अगर आप एफसीपीएस पार्ट 1 दे रहे हो और आपको अपने एग्ज़ाम का पैटर्न ही नहीं पता कि मेरा पेपर 1 और पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सेकंड मेरे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे मेजरली करने हैं, क्योंकि एफसीपीएस में आपके पास एक मेजर सब्जेक्ट्स हैं और एक माइनर सब्जेक्ट्स हैं। मेजर सब्जेक्ट्स वो हैं जिसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी भी करनी है उसकी, और प्लस उसके बीसीक्यूज क्वेश्चंस भी करने हैं। साथ में माइनर सब्जेक्ट्स वो आते हैं जिसको आपने करना तो है बट उनके सुपरफिशियली और कुछ टॉपिक्स हैं जिससे वो पूछा जाता है। देन आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है। आपको जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होंगी, पेपर फॉर्मेट पता होगा, तो आप इजीली उसको, चाहे आप 3 मंथ्स में पढ़ रहे हो, चाहे आप ड्यूरिंग हाउस जॉब कर रहे हो, आप अपने हिसाब से उसका एक पैटर्न बनाओगे, एक स्केड्यूल बनाओगे और आप ईज़िली उस चीज़ को स्टार्ट कर दोगे करना। सो हम डिस्कस करते हैं अपने इस पैटर्न को वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मेजर सब्जेक्ट्स में आ जाता है सबसे पहले फिजियोलॉजी। अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो उसके लिए जो आपको बुक फॉलो करनी है वो है आपकी बीआरएस फिजियोलॉजी। बीआरएस फिजियोलॉजी से आपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, इसकी हर एक यूनिट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो एफसीपीएस एक ऐसा है जिसमें आपकी लक भी बहुत मैटर करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो चीज़ें छोड़ देते हो जिससे आपका पूरा पेपर आ जाता है। अगर हम सितंबर की बात करें तो आपका पूरा का पूरा पेपर सेल और न्यूरोफिजियोलॉजी पे मैटर कर रहा था, बेस कर रहा था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो चैप्टर छोड़ दिए थे तो बेसिकली उनके लिए मुश्किल हो गई थी, क्योंकि उनका क्लियर करना ईजी, क्योंकि उनको बेसिकली इसका आप कोई भी यूनिट नहीं छोड़ सकते। इस यूनिट के साथ आपने अपनी राबिया अली की प्रैक्टिस ज़रूर रखनी है, क्योंकि कभी क्या होता है कि जब हम थ्योरी करते हैं तो हम आंसर नहीं कर पाते अक्सर बीसीक्यूज़ का। तो इसके लिए आपकी एक प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एक एमसीक्यू बुक ज़रूर होनी चाहिए, वो आप अपने साथ रखेंगे राबिया की। देन बात आती है हमारी सेकंड बेसिक सब्जेक्ट्स की। अगर हम बात करें मेजर जो ज़्यादा चंग उसका आता है आपके एग्ज़ाम में, तो वो होती है आपकी पैथोलॉजी। एक आपकी होती है पैथोलॉजी जनरल जो आपने इस बुक से करनी है। और अगर आप डेंटिस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फजूल हो जाएगा कि अगर आप स्पेशल भी इसी से करो। स्पेशल इससे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आपने ये करना है अपनी यूएसएमएल से। अगर आपने स्पेशल पैथो करते हैं, अगर आप स्पेशल पैथो करते हो तो आप यूएसएमएल से करो। यूएसएमएल इज़ एन अमेजिंग बुक। जो स्टूडेंट्स इसको कर लेते हैं तो उनके लिए वाकई में एक एडवांटेज होता है। ये बुक एक ऑथेंटिक बुक है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस बुक को ज़रूर करो। फिर आ जाती है बात हमारी एनाटमी की। अगर हम एनाटमी को डिवाइड करें तो एनाटमी डिफरेंट सब डिविजन्स में आ जाती है। अगर हम मेजर सब्जेक्ट्स में बात करें तो एनाटमी की 2 डिविजन्स पूछी जाती है, वो है हमारी ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी जो हेड एंड नेक आ जाता है। हेड एंड नेक के लिए आपको जो बुक फॉलो करनी है वो है आपकी स्नेल, शॉर्ट स्नेल आपने करनी है। ये मोर देन इनफ है डेंटिस्ट्री के लिए। इसका एक लास्ट में हेड एंड नेक है, जस्ट वो पोर्शन आपको करना है। साथ में आपने अपनी बेसिक बुक की प्रैक्टिस रखनी है। देन आ जाते हैं इसी के टाइप में, सब टाइप में न्यूरो एनाटमी। अगर हम न्यूरो एनाटमी की बात करें तो ये आपके लक पे डिपेंड भी करता है। कभी कभी आप अनलकी होते हो तो इसका मेजर चंक आ जाता है। अगर हम अभी सितंबर अटैम्प्ट की बात करें तो बहुत से सीनियर्स ने आपको यही गाइड किया होगा कि इससे 5 to 10 बीसीक्यूज़ आते हैं और हम डेंटिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम अगर इसको छोड़ भी दें और पास पेपर्स कर दें तो इज़ मोर देन इनफ। तो ये उनके लिए गलत साबित हो गई, क्योंकि जो हमारा अभी रिसेंट का सितंबर अटैम्प्ट आया था उसमें न्यूरो एनाटमी का 65% जो है वो पेपर 1 में थी। सो आप ये पेपर अब ये नहीं छोड़ सकते। सो बात सारी यहीं आ जाती है फॉर्मेट की। फॉर्मेट ज़रूर समझना है। तो न्यूरो एनाटमी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप करो, और न्यूरो एनाटमी आप अपनी कैप्लान से कर लो। ठीक है, कैप्लान एक छोटी सी बुक है, बहुत पतली सी बुक है। इसके आपने मेजर सब्जेक्ट, मेजर टॉपिक्स आपने इससे कर लिए। आपको मेरी वीडियोस भी इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगी। आप अगर तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल और साथ में नोटिफिकेशन हिट कर दो, तो आपको मेरी जो भी नोटिफिकेशंस होंगी सबसे पहले मिलती रहेंगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट्स माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अभी देख रहे हैं कि ये
अच्छी खासी आपकी पेपर 2 में आ रही है। तो आपने माइक्रोबायोलॉजी भी नहीं छोड़नी। अब माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से करनी है? अगर आपको ये बुक अच्छी लग रही है और आप कर पा रहे हो तो आप यूएसए में ली से करोगे, और साथ में आपने राबिया अली के बीसीक्यू ज़रूर करने हैं। ठीक है, कहता है हमारा मेजर सब्जेक्ट जो है डेंटल मटेरियल। डेंटल मटेरियल की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट आपकी विजय प्रताप से हो जाती है। विजय प्रताप एक बीसीक्यू बुक है जो कि आपने उसको एज इट इज़ करनी होती है, और मोस्टली उसको आपने बार बार पढ़ना होता है। तो इसकी वजह से जब पेपर होता है तो अगर वो चेंजेस भी होती हैं तो आपको वो समझ आ रही होती हैं। तो डेंटल मटेरियल आप वहाँ से करो। साथ में आप आसिम एंड शुएब बीसीक्यू बुक है, आपने वो फॉलो करनी है। आसिम एंड शुएब से अगर आप कुछ चीज़ें डेंटल पार्ट ज़रूर कर लो, देन आपका जो कभी पास पेपर से अपने डेंटल मटेरियल्स की चीज़ें देख लो। इसके बाद जो ओरल पैथोलॉजी, ओरल हिस्टोलॉजी, ये आपके माइनर सब्जेक्ट्स में आते हैं। कभी बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा आ जाए आपकी डेंटल मटेरियल। और तो अगर आप विजय करोगे, सबसे पहले तो आपने विजय ही करनी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यूएस में आपने राबिया अली के जो लास्ट में डेंटल मटेरियल के दिए वो प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो। और कुछ लोग इसकी केट से भी कर लेते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो ही आप ये सब चीज़ें करो, अदरवाइज़ आपको यही विजय प्रताप करनी है और डेंटोलॉजिस्ट क्लिनिकल करनी है। देन हम आ जाते हैं अपने बायोकेमिस्ट्री की तरफ। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली ये भी आपके माइनर सब्जेक्ट्स मैंने मेजर में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये कभी बहुत ज़्यादा, कभी लेस चांसेस होते हैं, कभी बैड लक लगती है, तो ये बायोकेमिस्ट्री में आपके पास अच्छा खासा आ जाता है। अब बायोकेमिस्ट्री आपने कहाँ से करनी है? बायोकेमिस्ट्री आपने करनी है अपनी राबिया अली के बीसीक्यूज़ आपने करने हैं। साथ में आप यूएसए में कर लो, क्योंकि यूएसए में से वाकई में आता है बायोकेमिस्ट्री, अगर आता है तो बायोकेमिस्ट्री आपने इन 2 सब्जेक्ट्स यहाँ से कर ली तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन ये आपने बायोकेमिस्ट्री एंड में करना है जब आपके पास टाइम हो, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो जस्ट आपने राबिया अली के बीसीक्यूज़ कवर करने हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपने किस तरह करनी है? फार्माकोलॉजी अगेन आपने राबिया अली के बीसीक्यूज़ करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अगर यूएसएमबी से आपने बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत, क्योंकि बुक थोड़ी मोटी है और आपके पास ना टाइम नहीं है, तो आप इसको कैप्लान से भी कर सकते हो। कैप्लान एक बहुत ही इसी तरह ये छोटी सी बुक होती है कैप्लान, वो आप कर लो तो इससे भी आपकी अच्छे खासी चीज़ें, ऑथेंटिक बुक है तो आपकी कवर हो सकती है। अब हम आ जाते हैं अपने माइनर सब्जेक्ट्स में जो कि है एनाटमी की सब डिवीज़न। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, अगर हम जनरल एनाटमी की बात करें तो आपसे सबसे ज़्यादा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कार्टिलेजेस के टाइप्स और आपके बोन्स की कितनी टाइप्स हैं, ये मसल्स एंड कार्टिलेज एंड कोलेजन टाइप्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपके पास टाइम, ये चीज़ें जो माइनर सब्जेक्ट है ये आपने लास्ट में करना है, पहले आपने कवर करना है अपने मेजर सब्जेक्ट्स को। NBDE पार्ट 1 जो है वो आप वहाँ से भी कुछ चार्ट्स होते हैं, आपने वो फॉलो कर लेने हैं, उससे भी हो जाएगा। देन आ जाता है हमारी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से आपने ज़्यादा नहीं करना, जस्ट आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियोलॉजी में फेरेंजियल एंड ब्रैकियल पाउचेस के बारे में। सेकेंडली आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म की डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो फर्स्ट, सेकंड वीक एंड थर्ड वीक अगर टाइम है तो ये भी आप देख लो। लेकिन ज़्यादा जो हमने देखा क्या है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने किया है, तो वो सिर्फ पाउचेस वगैरह एंड फेरेंजियल आर्चेस की डेरिवेटिव्स। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से क्या बनता है, सेकंड उनकी एग्जांपल्स वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म की जो है वो डेरिवेटिव्स पूछे जाते हैं। देन आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी से आपने जस्ट एपिथेलियम बहुत रट लेना है। एपिथेलियम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये हमारे मेजर सब्जेक्ट से और माइनर सब्जेक्ट से जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि क्या कहाँ से हमें ये सब्जेक्ट्स करने हैं। अब आती है बात पैटर्न की। पेपर पैटर्न हमेशा से पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। इसमें आपके 100 PCQs आते हैं, इसमें भी आपके 100 PCQs आते हैं।
आपको टाइम दिया जाता है पेपर 1 अटैम्प्ट करने के लिए 2 आवर्स, और आपको बीच में 30 मिनट्स का ब्रेक मिलता है एंड देन आपका अगेन सेकंड पेपर स्टार्ट होता है और वो भी आपका होता है 2 आवर्स का। अब हम डिस्कस करते हैं कौन सी बुक्स हैं जो आपने बीडीएस के लिए एमसीक्यू बुक रखनी है। सबसे पहले आ जाती है आपकी एसके, आपके पास आ जाती है राबिया अली। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने वो बुक करनी है। साथ साथ जो भी आप कर रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके बेसिक्स आप साथ साथ करो तो ज़्यादा बेटर है। देन आ जाती है हमारी आसिम एंड शुएब, उसको आपको ज़रूर करना है। इतनी बड़ी बुक नहीं है, थोड़ा टाइम 1-2 वीक्स आप उसको दे दो तो आपका अच्छा खासा उससे चीज़ें, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आपको राबिया आसिम एंड शुएब के मिल जाते हैं। थर्ड, तो इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। देन आ जाती है थर्ड आपकी जहांगीर पुल। ये जहांगीर पुल आपके सारे 5 पेपर्स होते हैं और ये भी आपको करने हैं। सो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियोस आप अपलोड हो आपको सबसे पहले पता चलती